हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को, आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी मेरी से 3:30 बजे, मतलब शाम टाइम से। नमो स्कूल से आ गए थे, तो इनके लिए लगा रहे थे थाली। और पता है कि आप बोलते कि हम खाना नहीं खाएंगे, मुझे सब्जी दो, क्योंकि शाम को भी सब्जी नहीं बनी थी। तो और उस टाइम फर्स्ट टाइम बना था आलू और उसका टमाटर का भरता चोखा। तो ये बोल रहा था कि सब्जी कल शाम को भी नहीं बनाई, अभी भी नहीं बनाई, हमको सब्जी चाहिए। सब्जी इसलिए नहीं बना रहे थे कि मेरे छोटे वाले देवर का बेटी की निकली है माता जी। तो अम्मा बोल दी थी फ़ोन लगा कर कि खाना सब्जी वब्जी ना बनाना। तो वही सब्जी नहीं बन रही है 2 दिन से, तो इनको ना अब सब्जी की तलक लगी थी। और यहाँ पे मार्केट में कहीं सब्जी मिलेगी भी नहीं कि तुम जा करके ले लो। तो बोल दिए थे कि जा करके कुरकुरे 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 ला करके चावल के साथ में खा लो। खैर आलू टमाटर का चोखा रख दिए थे इनके लिए, लेकिन इनको ना ज़्यादा पसंद नहीं है चोखा, इनको सब्जी ही चाहिए। तो सब्जी तो बनेगी ही 2 3 4 दिन तो नहीं बनेगी, जब तक माता जी ठीक नहीं हो जाएगी। तो वही बोल दिए थे कुरकुरे के साथ में अच्छे से चावल डाल के खा लेते हैं। फिर इनको खाना देने के बाद ना हम लग गए थे कि मेरी दाल आज सीटी जब जैसे लग रही थी, तो यहाँ पे बहुत पता नहीं क्यों ढक्कन सा ढीला रहा क्या था, तो ये फेंक दी थी। तो पूरा ना यहाँ पर ऊपर ऊपर दाल खूब फैल गई थी। ये था कि इसको हम साफ़ कर दें और साथ में बर्तन भी धुल लें, और ये नहीं तो फिर वहाँ का देंगे। इसमें त्यौहार है तो दुकान पे थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं। तो वेट था कि नमो आ जाएंगे तो दुकान पे बैठेंगे वो, तो हम पीछे कर लेंगे। क्योंकि जब तक नमो नहीं थे तो ये बर्तन तो सब पड़ा था, दुकान पे ही थे हम। तो जैसे ही नमो आए खाना खाने के बाद, उनको हम भेज दिए थे दुकान पे, और हम इधर लग गए थे कि जल्दी जल्दी हम अपना किचन साफ़ करके बर्तन वगैरह क्लीन कर लें। और अब वीडियो भी मेरी फ्रेंड्स आज थोड़ा लेट जाएगी, लेकिन फुल वॉच करिएगा, अधूरा ना स्किप करके मत देखिएगा। और थोड़ा अच्छी वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग। तो हाफ हाफ मत देखिएगा। वैसे भी इसमें पर ना मेरे बाइस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो कुछ मन नहीं कर रहा है करने का यूट्यूब पे काम। फिर इधर इसके बाद ये था कि त्यौहार भी आने वाला है, तो इधर ये जो मेरी वो थी ना, ये कॉर्नर था, किचन कॉर्नर, तो ये भी बड़ा ऑयल ऑयल जमा टाइप का हो गया था। तो इसमें ये लगा कि पूरा सर्फ से धुलते, इसको भी साफ़ हो जाए और सब सेट कर देते हैं। काफ़ी दिन से ना यहाँ पे हाथ नहीं लगाए थे। और क्योंकि सुबह सुबह ना रहते हैं पुराने वाले घर पे, इस वाले घर पे आते हैं वहीं 10 से 10 साढ़े 10 11 तक में। तो फिर दोपहर वाला खाना बनता है, ज़्यादातर तक दुकान पर ही रहते हैं हम। इस वाले घर का ना मतलब जब तक कोई नहीं रहते दुकान, जैसे नमो रहे हैं तो ये रहे, जब बैठेंगे ना तभी फिर हम अंदर वाला काम कुछ करवाते हैं। क्योंकि मेरी दुकान सामने साइड है और किचन पीछे साइड है, तो फिर ऐसा लगता है ना कि जब कोई आए दुकान पे तो फिर बुलाने लगे, और नहीं तो फिर जब कोई देखेगा नहीं कि दुकान पे नहीं है तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो जब कोई बैठते हैं ना तभी हम फिर अंदर वाला काम कर पाते हैं। तो नमो खाना खा करके बैठ गए थे, तो इधर हम अपना ये था कि सब जल्दी जल्दी सेट कर लें, क्योंकि त्यौहार वगैरह जब आते हैं ना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। और बरसात के टाइम पर बड़ा चिप 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 सब हो गया था। खैर जितना ये किचन कॉर्नर में लगे थे ना बॉक्स, उतना ही हम धुले हैं। जो वहाँ पे मतलब कवर्ड में सेट है ना ऊपर वाले में, उसको हम कुछ नहीं निकाले थे, क्योंकि अभी 15-20 दिन पहले हम उसको सब सेट कर के रख दिए थे। तो उसको तो हाथ नहीं लगाए। और इस वाले घर पर ज़्यादा मतलब ऑयलिंग वगैरह नहीं हो पाता, जल्दी से किचन नहीं गंदी होती, पर यहाँ का थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया था। वो राखी वाले पन्नी में है। और पता जैसे किचन कॉर्नर वहाँ पर सेट किए ना, जो बाक्स धुले थे, इसके बाद ये था कि बर्तन धुल लेंगे। तो आ गए थे दुकान पे कस्टमर, तो मतलब 1 घंटा पहले ही आ गए थे कस्टमर, तो दुकान पे सामान देते रहे। इसके बाद फिर इस समय पर ना जब थोड़ा शूट कर रहे थे तो 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 हो गए थे। तो ये भी आ जाते हैं 5 बजे करीब अपनी दुकान से आ जाते हैं। तो ये भी आ गए थे, तो ये भी दिलवाने लगे थे सामान। इधर हम सामान दे रहे थे, और इधर कस्टमर से पता है क्या बोल रही थी, ये साड़ी ले रही थी और बोल रही थी कि पैसा मेरे पास इतना है ही। तो वही हम कुछ हंसी मस्ती चल रही थी हमारी इनके साथ कि इस जेब से निकालिए और इस जेब से निकालिए। खैर उनको हम साड़ी दे दिए थे, लेकिन अपना वो सब दिखाने लगी, मेरे पास पैसा नहीं है, बस 100 रुपये बचा है किराए के लिए। तो फिर उनको तो साड़ी हम दे दिए थे, तो हंसने का वो टोन है। तो फ्रेंड्स अभी तक में मुझे टाइम मिला, अब धुलेंगे बर्तन। बर्तन धुलना था, जो काम करना था वो तो रह ही जाएगा, शायद ना कर पाएंगे, क्योंकि बर्तन पूरा देखिए पूरे सीधे मेरे बर्तन भी पड़ा है।
और जाना पहुंचना है ही। बस उतना ही सेट कर दिए थे, कॉर्नर वाला भी धुल करके। तो फ्रेंड्स उधर बिजनेस से खाली हुए तो गृहस्थी पे लग गए अपने, कि इधर बर्तन वगैरह सब धुल रही है तो काम करना बाकी रहेगा। तब पता है टाइम कितने हो गए थे, इसमें तो बज रहे थे 7 बज गए थे। अब मेरे समझ में नहीं आता कि 7 तो बज गए तो कब हम सब बर्तन धुले। और मेरे को जितनी दराज नीचे की है ना, मतलब जिसे आटा वगैरह जिसमें चावल वगैरह था वो बहुत ज़्यादा जस्ट हो रखी थी। पूरी जो नीचे बर्तन वर्तन वाली है सब में गंदे गंदे जस्ट हो गए थे। तो ये लग रहा था कि उसको तो हम कर ले, क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं। अब काफ़ी दिन से इसको हम सोच भी रहे थे, लेकिन मुझे ना दोनों घर का काम करने के लिए ना मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब टाइम पर मेरा काम नहीं हो पाता। क्योंकि सबसे मेन है कि बिजनेस में तुमको रहना पड़ेगा और काम मेरा चाहे पड़ा ही रह जाए। तो काफ़ी दिन से मेरे बहुत ज़्यादा जस्ट हो रखे थे इन सब दराजों में। तो बर्तन धुले, इसके बाद इधर लगे हाथ जितने बर्तन थे ना, तो ये सब निकाल के रख रहे थे कि पूरी तरह बहुत ज़्यादा जस्ट हो रखे। जब ऊपर वाले किए थे ना पूरे, तो उसको नहीं किए थे नीचे वाला, जितने ये कबर्ड है नीचे वाले बर्तन वाले, इनको नहीं साफ़ किए थे। क्योंकि काफ़ी लंबी किचन भी है और एक साथ में नहीं हो पाया था, तो ऊपर का सब सेट कर दिए थे, नीचे का रह गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा जस्ट हो रखे थे, था कि इसको धुल दे। क्योंकि जब से मेरी ये बनी है ना मतलब किचन, तो 2 बार या 3 बार साथ साफ़ किए हैं। 5-6 महीने से इसमें हाथ नहीं फेरे थे। तो ये था कि इसको आज तुम सेट ही कर दे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही था। नेक्स्ट डे अब जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है तो दुकान में थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हो जाएंगे, तो और नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद तो रक्षाबंधन सब, तो ये था कि इससे पहले ही, और रक्षाबंधन के फिर बाद एक से बढ़ मतलब एक करके त्यौहार भी आते रहेंगे, तो हो ना पाता। तो ये था कि नहीं, 7 तो बज गए थे, जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन किए। तो ये रहेगा कि मतलब और 2 घंटा टाइम लग जाएगी, पर इसको हमको करना ही था। और सबसे मेन ये था कि खाना के लिए मना कर दिए थे। खाना जैसे ये दुकान से आए थे 5 बजे, तब खा लिए थे, चावल दाल ही खा लिए थे। क्योंकि चावल दाल खा करके नहीं गए थे दुकान, वही चोखा और रोटी कुछ दही वगैरह खा करके निकल गए थे। तो चावल दाल रखा था तो वही खा लिए, और हम भी वही खा लेंगे, तो खाना बनाना नहीं था। तो इधर ये था कि किचन पे ही बना, पूरा शाम वाला टाइम था। शाम को ही मेरे पास ज़्यादा टाइम ही रहती है कि जो कुछ काम घर का जितना एक्स्ट्रा का जैसे काम होता है ना, तो शाम को ही अधिकतर हम करते हैं। क्योंकि दिन पे मुझे ना टाइम बहुत कम मिलती है। तो इसको ये था कि हम करेंगे ही। और सच में पता, इतना बर्तन है, जितना इस वाले घर पे है उतना ही उस वाले घर पे है। मतलब सब दोनों घर का डबल बर्तन भी है। तो पूरे बर्तन यहाँ रखा था, तो ये लग रहा था कि हम सब मतलब जितना यूज का बर्तन है तो उसको रख देंगे, जो एक्स्ट्रा का बर्तन है तो हम इसको सब छाँट के और अलग दराज में रख देंगे, तो फिर पुराने वाले ही घर पे ले जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन होता है ना, तो इस वाले घर में भी बहुत फैलता है। तो ये सब बढ़िया, इसको क्या किए थे ना कि इसमें डाल दिए थे एक पैकेट शैम्पू, इसको साफ़ करने के लिए एक पैकेट शैम्पू डाल दिए थे, थोड़ा सा सरफ डाल करके, और अच्छे से इसको खूब निचोड़ करके इसको साफ़ कर रहे थे कि पूरा जस्ट साफ़ हो जाए। और जितनी नीचे वाली ये दराजें थी ना, सब गंदी हो रखी थी। तो इधर क्या किए थे ना, जैसे ऊपर वाले दराज पे मेरे उसमें जाली टाइप की लगी है, तो पानी रखो, जैसे कभी कभार थाली वगैरह ना सूख रहे तो रखो बर्तन, तो लगता है कि इसमें पानी गिरेगा तो फूलने का डर रहता है, प्लाई जल्दी ख़राब होने का। तो इसमें हम साफ़ कर, जैसे ये वाली है, इससे पर रखो कोई बर्तन ना, तो फिर पानी तो नीचे जाएंगे ही, और नीचे स्टील का लगा नहीं है, प्लाई वाला ही लगा है। तो उसमें हम नमो से वो करवाए थे, पन्नी की एक मोटी पन्नी की वो रखी थी मेरे पास बंडल, उसी को नाप करके नमो से कटवा करके उसमें लगवा रहे थे कि लगा दो, तो सेट कर दो, ताकि पानी भी जाए ना तो पॉलीथीन पे जाएगा तो ख़राब जल्दी नहीं होगी। जब ये सब इसका प्लाई वाले जब किचन वगैरह बनवाओ तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी से फिर जैसे पानी गिरेगा ना तो प्लाई फूलने का डर रहता है, फिर ख़राब होती है। और इधर जिसको नमो सेट कर रहे हैं ना, तो इसमें तो इतने कचरे जस्ट हो रखे थे नीचे, इतना जस्ट हो रखा था, जब थाली निकालने जाते तो जस्ट ही दिखता था मेरा वो उस पर कि अभी करेंगे तुरंत करेंगे, पर हो नहीं पाता था। तो ये लगा कि इसको सब वो अच्छे से कर देंगे। तो सिलेंडर वगैरह सब निकाल करके अच्छे से साफ़ कर रहे थे। खैर सिलेंडर झाड़ू तो लग जाता है, लेकिन डेली नहीं निकाल के पोंछा वहाँ पर कोने पर होता, किसी दिन से 4-6-10 दिन में हो पाता है। तो आज सब पूरा अच्छे से सरफ डाल करके शैम्पू धुल रहे थे कि पूरा कोना कोना मेरा साफ़ हो जाए।
फ्रेंड्स देखिए इधर पूरा कोना कोना हम चमका दिए, इतना जस्ट था, पर अब देखिए कितना सुंदर हो गया है, पूरा एकदम साफ़ हो गया है। 1 से 1.5 घंटा तक टाइम लगा, लेकिन पूरा कोने कोने तक अच्छे से सब क्लीन हो गया है। उधर टंकी पे रखा था आटा, उसको भी पूरा साफ़ कर दिए थे। और जो ये थी इसको निकाल रहे हैं ना, तो इसमें भी हमको पॉलीथीन जो लगाए ना ये नीचे वाले में, उसको भी उसी पे सेट करके लगवाना है। लेकिन नमो लिख रहे थे, अपना कर रहे थे होमवर्क, और हम इधर अपना ये था कि चलो जितना हो पाता, क्योंकि लेट भी हो तो दुकान भी निकलना था घर, तो जितना हो पाता हुआ है। और इसमें भी पॉलीथीन लगा करके साड़ी वाला पोस्टर, साड़ी बिक गई थी, पोस्टर खाली था, तो ये था कि इसको लगा देते हैं। और ये वाले अभी हो गया, इसमें रहता है मेरा, जैसे बर्तन वगैरह जब धुलते हैं ना, जब पॉलीथीन वगैरह रहती है तो सब उसमें रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा शूट किया था। आज मेरी वीडियो ना पता फ्रेंड्स बहुत लेट जाएगी, क्योंकि दुकान पे हम अपने व्यस्त थे, क्योंकि शाम को मेरी एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई थी। हम शाम को बहुत लेट गए थे घर, 10:15-20 थे, तब जाकर के घर ही गए। इसके बाद फिर बहुत थकान हो गई थी, तो नहीं एडिटिंग हो पाई थी मेरी, कुछ भी नहीं हो पाया था एडिटिंग वगैरह। तो फिर सुबह से दुकान पे ही थे, थोड़ा सा सुबह हम एडिटिंग कर लिए थे। जैसे ये चले गए थे थोड़ा पहाड़ की तरफ झंडा उन्ना देखने, तो हम फिर सुबह उठ के 1 घंटा तक थोड़ा आधा एडिटिंग कर लिए थे, और आधा एडिटिंग मेरी बाकी रह गई थी। तो फिर थोड़ा बहुत टाइम लगा, दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम लगा, तब कर लिए थे। वॉइस देने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो ये लग रहा था कि नेक्स्ट डे पूर्णिमा है, तो पता नहीं जा पाती है नहीं जा पाती, त्यौहार भी आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो ये था कि चलो डाल ही देते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरे रिस्ट डाउन हो रहे हैं, तो डाल देते हैं। कोशिश की थोड़ा लेट ही जाएगी, पर चली जाएगी। और इधर देखिए ग्लास वगैरह सब उधर उस वाले में सेट कर दिए थे, और यहाँ पे सरफ रखा था, सरफ भी उधर सेट कर दिए। और चावल छाँट ओट करके बढ़िया अच्छे से इसको बना करके लाए थे, तो ये इसमें रखा था कट्टी में 3-4 दिन से। तो इसको भी टंकी में बढ़िया अच्छे से क्लीन करके सब ये तक पूरा सेट ही कर दें, नहीं तो फिर पता लगे बनाने जाओ तो कहीं इधर रखा है कट्टे पे चावल, कहीं उधर। और पता फ्रेंड्स ये सब देख करके ना मेरा मन बड़ा ही मतलब चिड़चिड़ापन होता है, सब चीज़ बिखरा हुआ है, पर कर ही क्या सकते हैं। दोनों घर का मैनेज, बिजनेस, और बिजनेस में अगर कोई आया तो मेरे को उनको टाइम पर तो अपना बिजनेस तो देखना ही है, चाहे काम इधर मेरा पड़ा ही रह जाए। इसलिए ना मेरा बहुत काफ़ी काम पड़ा भी रहता है, टाइम पर होता ही नहीं है। अब करते तो हम ही हैं, करने वाले तो हम हैं, हमारे अलावा है ही कौन, पर वो टाइम पर नहीं होता। जैसे ये किचन भी है बने सेट कर रहे हैं ना, तो मतलब नीचे वाली जितनी दराज साफ़ की है ना, काफ़ी दिन बाद 3-4 महीने बाद इसमें हाथ फेर रहे हैं, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बिजनेस में निकलता है, और अपने लिए तो हम भूल ही गए कि हम अपने लिए कब टाइम निकालें। इस समय पर तो जैसे त्यौहार है तो कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है, वैसे तो इतना नहीं व्यस्त होते, लेकिन फिर भी चाहे दुकान पे कस्टमर हो या ना हो, बैठना तो पड़ेगा ही। इसलिए ना मेरा काम काफ़ी दिन तक ऐसा ही पड़ा रहता है। अब इससे ना मतलब सच में बताएं फ्रेंड्स, अगर आपके घर में गंदगी रहेगी, जैसे किचन वगैरह क्लीन नहीं है, घर पे कबाड़ है, कहीं कोना कोना साफ नहीं है, तो इससे ना कहते वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। मन भी बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ गुस्सा टाइप की थोड़ा ज़्यादा ही होती है, और हमको गंदगी देख के तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, पर कर ही कह सकते हैं। और कोई बाही लगाने के लिए ना कोई हाउस हेल्पर लगा ले, तो यहाँ पर गांव है देखिए मेरा, तो यहाँ पर मिलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, जल्दी से मिलती ही नहीं है कोई। और कोई आएगा भी ना तो 2-2 घर का आपको नहीं करेगा तो एक ही घर के करेगा। और मेरा समय फिक्स रहता नहीं कि हम रहेंगे किस घर में, मतलब आधा टाइम मेरा उस घर में तो आधा टाइम इस घर में। अब कोई भी आएगा तो भाई एक ही घर का आपको कर पाएगा। पता है बीच में मतलब 2-4 दिन के लिए मेरे पुराने वाले घर पे आई थी, फिर 3-4 दिन आई थी, गर्मी के टाइम पे जब हम मतलब वो था तो सीजन था, तो फिर इसके बाद 3-4 दिन के बाद ना वो सीधे बंद कर दी, आना ही बंद कर दी, अपना पेमेंट तक 3-4 दिन का भी लेने नहीं आई, और न तो फ़ोन उठाना बंद कर दी। तो इतना काफ़ी होता है कि दोनों घर का कोई करेगा तो एक भी करेगा, दोनों घर का देख के उसका ना मन और ही ज़्यादा वो हो जाता है। तो देखिए बातें करते करते मेरा पूरा काम हो गया, इसलिए ना मेरे को काफ़ी मेहनत करना पड़ती है अकेले भी। इधर बातें करते करते मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया, और अब दिखा देते हैं आपको। इधर सामने वाले रूम पर ना पूरे पोछा वगैरह लग गया है, और जो ये पॉलीथीन पे चावल वगैरह कुछ थे ख़राब हो गए थे झोली टाइप के, उसको ले जाएंगे घर रखेंगे कि उसको साफ़ करेंगे। और रह गई थी मेरी ये सब्जी वाली जाली, तो उसको बस धुलेंगे नेक्स्ट डे। इधर जितने बर्तन सब सेट कर दिए इधर अच्छे से, अब मिल भी जाएगा, नहीं तो पहले बड़े बिखरे थे, जिसमें कढ़ाई वगैरह सब दिखा रहे हैं, सब क्लीन होगा, सेट कर दिए। इधर ये वाले बर्तन जितने एक्स्ट्रा के बर्तन थे ना, कुछ बहुत सारे बर्तन एक्स्ट्रा के भी थे,
तो उसको हम कॉर्नर में रख दिए हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको निकालेंगे। इधर रख दिए हैं टंकी पे चावल, कुछ सरफ वगैरह, कुछ डिब्बा खाली थी तो इसमें रख दिए हैं जो बड़े बड़े बर्तन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे आप सभी को।